बड़ भागी हो मात कौशल्या ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागी हो मात कौशल्या ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागी हो मात कौशल्या ऐसो सुत तेन जायो। बड़ भागी हो मात कौशल्या ऐसो सुत तेन जायो। और पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। 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 राजा दशरथ की उंगलियां पकड़े रोए ललना। अरे तेरो ललना मैया झूले पलना। तेरो ललना मैया झूले पलना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो हुई जब मात कौशल्या मैया कह कर बोले। धन्य हुई जब मात कौशल्या मैया कह कर बोले। धन्य हुई जब मात कौशल्या मैया कह कर बोले। धन्य भई जब मात कौशल्या मैया कह कर बोले। गोखुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। गोखुर बांध दो चरणन में घुटुअन घुटुअन डोले। ओ राजा दशरथ की अंगुलियां पकड़े रोए ललना। झूले पलना। अरे तेरो ललना मैया झूले पलना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो ललना। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। और मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। राजा दशरथ की उंगलियां पकड़े रोए ललना। जुग जुग जीवेरी कौशल्या मैया तेरो 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 ललना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। ये देवताओं के सारे लक्षण आप देख रहे हो। शरबत बांटते समय भी चूं तक की आवाज कहीं नहीं आ रही। न बांटने वाला कोई बोल रहा है न लेने वाला। और वो जैसा का तैसा बटेगा। ये देवत्व है। ये राम कथा की अपनी विशेषता होती है। बिना कुछ कहे सुने आयोजकों की इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं।
बाबा ने एक अद्भुत लाइन कही यहां। भगवान भोलेनाथ इस पूरे दृश्य का वर्णन करते करते कहते हैं, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। सुनु गिरिजाति तृणमति तोरी, सुन गिरिजाति तृणमति तोरी, सुन गिरिजाति तृणमति तोरी, सुन गिरिजाति तृणमति तोरी। और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी। जब बहुत पक्का भरोसा हो जाता है तब कुछ छिपाया नहीं जाता। आज पार्वती जी पर भगवान शिव को इतना भरोसा हो गया है, वो कहते हैं अपनी एक चोरी बताता हूं पार्वती तुमको। क्यों बताता हूं? अति दृढ़मति तोरी, क्योंकि तेरी बुद्धि अब कैसी हो गई है? अति दृढ़ हो गई है। अब ऐसी मत नहीं बची तेरी कि अगर कोई बात बता दी जाए तो पेट में पचे ही नहीं। ऐसा नहीं कि लोटा लेके बाहर गए हो, जी जी काऊ बताओ नहीं तो एक बात बताऊं। ऐसी मति में नहीं बताया जा सकता। सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। तब काकभुसुंड जी और मैं वहां कैसे गए, ये वर्णन भोलेनाथ ने किया जो अभी आपने सुना। विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन संत वहां करते हैं। राम के बाल्यकाल में सब आनंदित हैं और यहां तक लिख दिया, मास दिवस कर दिवस भा मरमुन जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कबन विधि होई। और तब बाबा ने कहा, दशरथ जी परमानंद में मगन हैं, नाम करण कर बसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठए मुनि ज्ञानी, भूप बोली पठए मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठए मुनि ज्ञानी। चारों बच्चों के नामकरण का समय आ गया है। ऐसा जानकर नाम रखने के लिए दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। ये भारत था। नाम रखे जाते थे ज्ञानी मुनि के द्वारा। तब आज के जैसा नहीं था कि नाम सालियां और सलेज रखें। पहले मुनि रखते थे,
बाद में नाम रखने का काम बुआ को दे दिया। बुआ जो नाम बताएगी वो रखा जाएगा। पर आज तो चरम सीमा है, अब नाम ससुराल से आते हैं। बुआ का जमाना खत्म। साली ने जो नाम रख दिया वो फाइनल है, वहां कौन काटेगा। और साली तो वैसा ही नाम रखेगी जैसी साली को रखना चाहिए। इसलिए नाम आजकल कैसे, जिनका कोई अर्थ नहीं। शादी होके आई एक आदमी की, पत्नी पढ़ी लिखी थी, उसने पति से कहा तुम्हारा नाम, बोले हमारा नाम तो ठनठन पाल है। पत्नी ने कहा ठनठन पाल का क्या मतलब होता है, बोले पता नहीं। अरे तो नाम तो ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई मतलब हो। मैं सार्थक नाम ढूंढ के लाती हूं, पत्नी ने कहा। पत्नी ढूंढने निकली, कोई नाम खाली हो तो धरें। देखा एक आदमी मर गया था, पत्नी को लगा ये खाली हो गया, इसका नाम पता करते हैं। नाम पूछने गई, जो मरे हैं इनका नाम क्या था। उन्होंने कहा ये अमरा थे, अमरा मतलब अमर सिंह, नाम में अमरा कहते थे इनसे। उसने कहा नहीं ये नाम ठीक नहीं है, नाम अमरा और मर गए तो सार्थक नाम नहीं है। वो आगे बढ़ गई। एक मजदूर खेत जोत रहा था, उसने पूछा भैया मालिक हो कि मजदूरी करते हो, बोले मजदूरी करता हूं। नाम क्या है तुम्हारा, बोले नाम है धनपाल। उन्होंने कहा नाम धनपाल और मजदूरी कर रहे हो, ये भी नाम सार्थक नहीं है। थोड़ी आगे बढ़ी तो एक महिला दिखी, कंडे बीन रही थी, गोबर। उसने कहा बहन तुम्हारा नाम क्या है, बोले लक्ष्मी। वो लौट आई और लौट के अपने अनुभव को पति को बता दिया। अमराए सो मर गए, हर जोते धनपाल, कंडा बीने लक्ष्मी, ताते भले तुम ठनठन पाल। नाम आज गुणों के विपरीत हो रहे हैं। नाम है शांति देवी और पता चलता है पूरे मोहल्ले से लड़ रही है। शांति देवी हमने सदा झगड़ती देखी। नाम है बालक दास ब्रह्मचारी। और काका आदर्शी कह रहे हैं बालक दास ब्रह्मचारी के 12 बच्चे। ये यथा नाम तथा गुण इसलिए नहीं हो रहा कि नाम रखने वाले को कोई समझ नहीं है। पता लगा गांव में 4 गुड्डू 5 पप्पू, और नाम यूनिक रखने के चक्कर में तो और ही आती होती है आजकल। पर यहां रामायण काल में ऐसा नहीं है। करी पूजा भूपति अस भाखा, करे पूजा भूपति अस भाखा। हरिय नाम जो मुनि गुण राखा, कहिय नाम जो मुनि गुण राखा, कहिय नाम जो मुनि गुण राखा। आप तो मुनि हैं, आप गुणी हैं। आपको पता है ही कि दशरथ जी के यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए हैं। आपने गणित कर ही लिया होगा कि इनके क्या क्या नाम होंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राजन तुम्हारा पूर्वानुमान गड़बड़ है, इनके विषय में ये गणित फेल है। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। में नृप कहव स्वमति अनुरूपा, में नृप कहव स्वमति अनुरूपा।
बा इनके नाम अनेक अनूपा नृप कह बस्वमति अनुरूपा मैनप कह बस्वमति अनुरूपा मैनप कह बस्वमति अनुरूपा नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम ये निर्गुण है ये अनाम है इनका कोई नाम नहीं हो सकता और सारा गुण दुनिया में इन्हीं में समाहित है ये निर्गुण ही गुणातीत ही पर दुनिया का कोई गुण ऐसा नहीं है जो इनमें नहीं हो सारे गुण इनसे ही और ये किसी गुण के साथ संपृक्त नहीं है तो इनको गुणयुक्त कहीं सगुण कि इनको निर्गुण कहीं वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं प्रयास करता हूं जितनी बुद्धि मेरे पास है मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूं तुम ऐसा मत मानना कि यही नाम है मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा मेरी बुद्धि में जितनी समझ है उतने बताता हूं ये जो तुम्हारा बड़ा पुत्र है इसका नाम होगा राम ये सुख का धाम है इसका राम नाम है और राम इतना व्यापक है इसकी व्याख्या संभव नहीं है 9 दोहे और 72 चौपाइयों में बाबा ने इस राम की रामचरितमानस में व्याख्या की है क्या है राम इसीलिए बाबा ने कहा इसका नाम होगा राम जिस रूप में जो इससे लेना चाहे वो प्राप्त कर सकता है जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा 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 सकल लोकदायक विरामा सकल लोकदायक विश्रामा सकल लोकदायक विश्रामा सकल लोकदायक विश्रामा सकल लोकदायक विश्रामा नामकरण किया गुरुजी ने अब नामकरण पर विचार करोगे तो ध्यान में आएगा दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं निर्गुण के उपासक और सगुण के उपासक ये राम निर्गुण है कि सगुण
वशिष्ठ जी कहते हैं जिनके लिए राम निर्गुण है उनके लिए क्या है ये आनंद सिंधु। जो अंदर उतर कर चाहते हैं आनंद उनके लिए ये आनंद सिंधु है। जितना अंदर जाओगे जितने ध्यान में बैठोगे उतना राम को अपने निकट पाओगे निर्गुण हो तो। और सगुण लोगों को क्या चाहिए? इस संसार से सुख चाहिए तो राम क्या है? सुख राशि। ये सुख क्या ढेर है, राशि है सुख की। तुम गेहूं की रास करके लाते थे, बाजरा की रास करके ला रहे हो, राम सुख की रास है। और इस संसार में उस सुख की रास का कितना सुख है? जैसे समुद्र में से एक सीकर, पानी की सबसे छोटी बूंद को कहते हैं सीकर। सुख के सागर की एक सीकर तीनों लोक में फैला दी। उस सीकर से ये तीनों लोग सुख की अनुभूति कर रहे हैं। जिसको सुख सागर मिल जाएगा उसकी कैसी हालत होगी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी, तीनों लोक सुख की अनुभूति कर रहे हैं, सो सुख धाम, वो सुख का धाम है। जो कर्म योगी है उसको क्या चाहिए? जो कर्म से थका हुआ है उसको धाम चाहिए विश्राम के लिए। तो कहां मिलेगा ये विश्राम? शंकर जी ने 100 करोड़ राम नाम लिखे, रामचरित 100 करोड़। देवता, दैत्य और मानव तीनों को पता चला शंकर जी ने 100 करोड़ रामचरित्र की रचना की है। तीनों पहुंच गए। बाबा ने पूछा क्या चाहिए? तीनों ने कहा कि आपने 100 करोड़ रामचरित्र रचे हैं। बाबा ने कहा रचे, तो आप क्या करोगे? हमको दे दो। बाबा ने तीनों को बांट दिए। 100 करोड़ में से 33 करोड़ तीनों को दे दिए। तीनों वहीं खड़े हैं। बाबा ने कहा कि भाई 33 करोड़ मिल गए, अपने घर जाओ। तीनों ने कहा अभी तो आपके पास 1 करोड़ और है, पता नहीं आप किसको दे दो वो ज्यादा धनवान हो जाए। बाबा ने फिर तीनों को दे दिए 33 लाख। तीनों फिर खड़े। बाबा ने पूछा आप क्या है? अरे बोले अभी तो आपके पास 1 लाख और हैं। बाबा ने फिर बांट दिए 33 हजार। तीनों फिर खड़े हैं, अभी तो आपके पास 1000 हैं। लोभ की कोई सीमा नहीं होती। बाबा ने फिर बांट दिए 300। तीनों खड़े हैं। बाबा ने कहा आप क्या है? बोले 100 बचे। नजर वहीं रहती है ना। जब प्रसाद बंटता है तो कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, 1 दोना ले लिया पर उससे मन नहीं भरता। और तर्क क्या है उनका? अरे प्रसाद में तो बेईमानी चलती है। और धीरे से 1 दोना लिया, मान लो हलवा बट रहा है और एक दोना देना है, देखने वाला हाथ में तो दूसरा नहीं देगा, तो समझदार लोग उस दूसरे को पीछे कर लेते हैं और खाली हाथ आगे बढ़ा देते हैं। पर कई बार बड़ी गड़बड़ होती है, पीछे वाला कुत्ता चाट जाता है और आगे से कुछ मिलता नहीं। ये लालच की वृत्ति है मनुष्य की।
जो उसको कहीं का नहीं छोड़ती। 100 और बचे ही बाबा ने बांट दिए, 33 33 33, तीनों तो भी नहीं जा रहे। बाबा ने कहा अब क्या दिक्कत है? बोले 10 बचे हैं आपके पास। बाबा ने 3 और बांट दिए, तो भी तीनों नहीं जा रहे। बाबा ने कहा अब क्या परेशानी है? बोले एक बचा है, जिसको दे दोगे वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। आदत होती है ना आदमी की। एक बार कहा किसी संत ने, एक मास्टर जी थे और दूसरा साधारण आदमी था। बोले तुम दोनों में मैं कुबेर की संपत्ति बराबर बराबर बांट दूं तो मास्टर जी ने कहा कि तो मैं ज्यादा पैसे वाला हो जाऊंगा। संत को समझ में नहीं आया, भाई कुबेर की संपत्ति बराबर बराबर बांट रहा हूं तो तुम कैसे पैसे वाले हो जाओगे? तो मास्टर ने कहा मैं ट्यूशन भी तो पढ़ाऊंगा। कुबेर की आधी संपत्ति मिलने के बाद भी लालच जाने को तैयार नहीं, तो बड़ी गड़बड़ होती है ना उस स्थिति में। बाबा ने कहा कि अब मेरे पास एक बचा है मंत्र, और ये मंत्र जो था वो था अनुष्टप छंद। उस अनुष्टप छंद में 32 अक्षर होते हैं। बाबा ने 10 तीनों को दे दिए 32 में से, और अभी भी तीनों खड़े हैं। अब बाबा को आई गुस्सा, और बाबा ने उठाया त्रिशूल, बताएं तुम्हें, और तीनों भागे। बाबा ने 2 बचे हुए अक्षर जो बचे थे उनको अपने कंठ में धारण कर लिया। ये बचे हुए अक्षर थे राम। रामचरित शतकोटि मह लिय महेश जिय जाने। 100 करोड़ रामचरित्र में से राम, इन 2 अक्षरों को बाबा ने अपने कंठ में धारण कर लिया। बाबा का कंठ राममय है, केवल एक ही ध्वनि निकलती है राम। 87,000 साल की समाधि से जगे तब एक ही ध्वनि निकली, राम राम शिव सुमिरन लागे। राम राम शिव सुमिरन लागे। बाबा जब जगते हैं तब राम निकलता है। श्री ये समुद्र मंथन के समय जब विष्णु भगवान ने कहा हलाहल किसको देना है, हलाहल भेजा शंकर जी के पास। शंकर जी ने पूछा क्या लाए हो? बोले हलाहल। जिसके स्पर्श मात्र से छूना चखना पीना तो दूर की बात है, जिसकी ज्वाला से संसार जल रहा था, वो हलाहल लेकर गए देवता और दैत्य। भगवान शिव ने पूछा किसने भेजा है? बोले आपके प्रभु ने भेजा है। बाबा ने तत्काल कहा मेरे प्रभु ने भेजा है तो लाओ मुझे दो। बाबा ने तत्काल हलाहल अपने कंठ में धारण किया, और कंठ में पहले से मौजूद था राम। इसलिए अंदर जाके विष राम के साथ मिलके बाबा के लिए विश्राम बन गया। सकल लोकदायक विश्राम, सकल लोकदायक विश्राम, सकल लोकदायक विश्राम, सकल लोकदायक विश्राम, सकल लोकदायक विश्राम,
राम निकाल दो तो विश्राम विष बन जाता है, और विष में राम मिला दो तो विष विश्राम बन जाता है। ऐसी सामर्थ्य जिसकी है, सो सुख धाम राम नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। सो सुख धाम राम नामा। सो सुख धाम राम यस नामा। और करना क्या है? ये कथा किसके लिए? कथा कोई शंकर जी के लिए, राम के लिए, रावण के लिए नहीं चल रही। हमारे जीवन में रोज विष आता है। जाने कितनी बार दिन में हमको जहर पीना पड़ता है। किसी बहू ने कुछ कह दिया तो जहर का घूंट पी के रह गई सास। किसी लड़के ने कुछ कह दिया तो जहर का घूंट पी के रह गया बाप। सास ने कुछ कह दिया तो जहर का घूंट पी के रह गई बहू। ये जहर का घूंट कहां तक रखना है? अंदर नहीं ले जाना है, इसको केवल कंठ तक रखना है। और कंठ में क्या रखना है? राम। जिसके कंठ में राम है उसको सास के द्वारा कहा गया अपशब्द भी जहर जैसा नहीं लगेगा। जरूरी नहीं जो सीधी सादी सास होती हो वो कुछ नहीं करें, या सीधी सादी बहू कुछ नहीं करे। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। एक सास गालियां दे रही थी बहू को लगातार। पड़ोसिने सब नीचे इकट्ठी हो गई। बहू की आवाज नहीं आ रही थी, सास लगातार गाली दे रही थी। थोड़ी देर चुप होती थी और फिर गाली देना शुरू। तो किसी बड़ी समझदार सी महिला ने कहा कि बहू कुछ बोल नहीं रही और सास लगातार गाली दे रही है, जरा देखें तो। बड़ी कौतुकी होती है महिला। देखने कौतुक चढ़ गई बाउंड्री पे, और बाउंड्री पे जाके उसने बड़ा विचित्र दृश्य देखा। सास गाली देके जैसे ही थकी और चुप हुई, बहू आई और धीरे से घूंघट में से सींग दिखा के चली गई, ले कर ले मेरा कुछ। और सास फिर चालू। ये समस्या का हल रामचरितमानस में है। कंठ में राम है तो फिर दुनिया का कोई विष तुम्हारे कंठ को जहरीला नहीं बना सकता। तब तुम्हारी वाणी अत्यंत पवित्र होगी। तब तुम्हें समझ में आएगा गलती के कारण मुझे कहा है, समझ में आ जाएगा तो सुधार लेगा या लेगी। ये परिवर्तन लाने का काम करने के लिए राम कथा है। किसी ने गाली दी तो पलट के हमारे अंदर जहर घुला और हम गाली दे रहे हैं क्या? तो फिर राम कथा में आना व्यर्थ है। स्वामी विवेकानंद को गाली दी किसी ने, स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, तो समझदार आदमी ने कहा वो आपको गाली दे रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे। स्वामी जी ने धीरे से अपनी जेब से पेन निकाल के उस आदमी को दिया। स्वामी उस आदमी ने कहा कि मैं क्या करूंगा? बोले नहीं, लो तो सही, मुझे वापस देना। स्वामी जी को उसने पेन दिया तो स्वामी जी ने नहीं लिया। स्वामी जी ने कहा तुम मुझे ये पेन दे रहे हो और मैं पेन नहीं ले रहा, तो ये पेन किसके पास रहेगा? उसने कहा मेरे पास। उसने मुझे गाली दी और मैंने नहीं ली, तो ये गाली किसके पास रहेगी? उसने कहा उसी के पास रहेगी। तो उसकी गाली उसके पास, मैं क्यों चिंता करूं? जब मैं पलट के दूंगा तब गड़बड़ होगी, तब मैंने स्वीकार की। मैं पलट के नहीं दूंगा तो मैंने कहां स्वीकार की? और कई बार तो गड़बड़ होता है। पुराने जमाने में एक किसान हल जोत रहा था। हमारे स्वामी जी जैसे एक संत जा रहे थे,
पढ़े लिखे संत थे और किसान बैलों से बातें करता हुआ, तुम सबने देखा ही है, हल चलाया है तो पता है किसान अपने बैलों से बातें करता है और बातें करता हुआ जा रहा था। चल चल ते पालवे वाव मत जाए ते चल। स्वामी जी निकल गए, ये वाक्य सुना और स्वामी जी लौट आए। पूरा चक्कर लगा के किसान लौटा तो स्वामी जी ने कहा भैया जरा रुक। किसान ने कहा जय सिया राम स्वामी जी, क्या हो गया? बोले ये बैल तू किसी के मांग के लाया है? किसान ने कहा कि नहीं, मांग के क्यों लाऊंगा? अच्छा अच्छा, तो तू मजदूर होगा, मालिक कोई और होगा? बोले नहीं, मालिक काहे को कोई और होगा, मैं ही मालिक हूं। तो स्वामी जी ने सोच समझ के कहा कि बैल तेरे ही, तू ही इनका पालने वाला है, तू ही इनका मालिक है, तो तू जो अभी गाली दे रहा था कि पालवे वाव मत जाए, ये गाली किसे लगेगी? तो उस भोले किसान ने स्वामी जी को सरल उत्तर दिया, जो अत्थु लगावे वो ताए। हमारे यहाँ ऐसे व्यवहार लगातार चलता है। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम यस नामा, सकल लोकदायक विश्रामा, सकल लोकदायक विश्रामा। इसलिए प्रेम से जितना जप सकते हैं उतने प्रेम से जपिए। राम 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 राघवेंद्र सरकार की ये बाबा ने कहा बारिक राम कहत जग जेऊ बारिक राम कहत जग जेऊ होत
क्या? एक बार जो राम जपता है वो तर जाता है, बाबा कह रहे हैं। और आपने अभी कितने बार जपा है? पर गड़बड़ ये है कि आप मानने को तैयार नहीं। सारा खेल मानने का है। आज अब बाबा ने कहा था ना, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आजू। कैसे सुधरेगी? नाम जप से। पर नाम जप कैसे? होई राम को। राम का हो जा और नाम जप शुरू कर दे, अभी से सारे पापों से मुक्त करने का आश्वासन परमात्मा देता है। पर ये भरोसा तो चाहिए ना किसी को। जो ज्ञानी होते हैं वो कैसे माने? ज्ञानी मानता कहाँ है? वो कहता मानने का काम तो थोड़ी नीचे की लेवल वाले लोगों का है, उनकी नीचे की श्रेणी है भक्तों की, हमारी थोड़ी ऊपर वाली है। जानने वाले हैं ना हम, तो मानने वाले कहाँ हैं? और मान लेता है तो तत्काल हो जाता है, होने में जरा भी देर नहीं लगती, मानते ही। संसार को जानना है, परमात्मा को केवल मानना ही, क्योंकि परमात्मा जानने का विषय नहीं है। परमात्मा को जान नहीं सकते, परमात्मा को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो कौन जानेगा? सो जाने जेहि देहु जनाई, सो जाने जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जानहि भगत भगत और चंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। जानहि भगत भगत और चंदन। बड़ी विचित्र बात है। ज्ञानी कहते हैं कि वो मानेंगे नहीं, और भक्ति तभी है, भक्त वही है जो मानता है, और जानता केवल वो है जो भक्त है। और संसार कह रहा है कि जो भक्त है वो जानेगा कैसे? और बाबा कह रहे हैं तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। पहले मानना पड़ेगा तो फिर वो जना देता है। तुम जिसको मान लेते हो उसका सब तुम्हारा हो जाता है, पर पहले तुम्हें उसका होना पड़ेगा। नियम ये है, संसार का भी यही नियम है। महिला जिसकी हो जाती है, जिसके नाम का सिंदूर लगा लेती है, आज से इसकी हो गई, उसका सब कुछ उसी क्षण से उसका हो जाता है। ये हो जिसने कभी एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं करी लेकिन डॉक्टर की हो गई तो डॉक्टरनी हो गई, और मास्टर की हो गई तो मास्टरनी हो गई, भले ही स्कूल नहीं देखा। इसलिए वो जिसकी हो जाती है उसका धन दौलत रिश्ते नाते सब उसके हो जाते हैं। हम अगर उसके हो जाएं तो उसका सब हमारा होने में एक क्षण भी नहीं लगता। उसका होने के लिए हम तैयार नहीं हैं, इसलिए उसका कुछ भी हमारा नहीं होता। यही विडंबना और विसंगति जीवन की है।
इसलिए नामकरण में राम नाम रखा बाबा ने। नंबर आया कैकेयी के पुत्र के नामकरण का, वशिष्ठ जी महाराज ने धीरे से कह दिया, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकर नाम भरत सोई, ताकर नाम भरत सोई, ताकर नाम भरत सोई। राम विग्रहवान धर्म है, पर भरत विशेष धर्म है। इस संपूर्ण जगत का पालन पोषण जो करेगा वो धर्म करने वाला है। बिना धर्म के इस जगत का पालन पोषण संभव नहीं है। कोई भी अपने धर्म का निर्वाह छोड़ दे तो सारे जगत के पालन पोषण का नियम फेल हो जाए। माता जब अपने मातृ धर्म का पालन करती है तब शिशु का भरण पोषण होता है। वो परमात्मा अपने धर्म का पालन करता है। पैदा होने से पहले भरण पोषण की जिम्मेदारी लेता है परमात्मा। माँ के आंचल में दूध आ जाता है, बच्चा धरती पर जन्म लेता है, उसके पहले बाहर नहीं आता। बाहर तब आएगा जब बच्चा धरती पर आ जाएगा, और उतने दिन तक माँ के आंचल में दूध रहता है जितने दिन तक वो बच्चा और कुछ खाना नहीं जानता। जैसे जैसे वो खाना सीखता जाता है वैसे वैसे वो दूध कम होता जाता है। जब वो बाकी चीजों पर निर्भर हो जाता है, माँ के आंचल का दूध सूख जाता है। इतना जानने के बाद भी हम उस परमात्मा पर निर्भर नहीं हो पाते, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होती है। विश्व भरण पोषण कौन करेगा? तो ये धर्म करेगा, विश्व का भरण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा भरत। सारे संसार को राम राज्य इसके माध्यम से मिलेगा। राम राज्य की स्थापना ये करेगा, प्रत्येक को अपने अपने धर्म का निर्वाह करना ये सिखाएगा। दुनिया में धर्म की धुरी अगर धारण करने वाला कोई बनेगा तो वो ये बनेगा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं इसका नाम होगा भरत। नामकरण में थोड़ा परिवर्तन किया। जो सुमित्रा के बड़े पुत्र हैं उनका नाम नहीं रखा, छोटे पुत्र का नाम बाबा ने पहले रखा। जाके सिमरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सिमरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा।
ये शत्रुओं को मारने वाला है, इसका सुमिरन करने मात्र से शत्रु नष्ट हो जाएंगे। बड़ा विचित्र सा लगता है पढ़ के। पूरे रामचरितमानस में तीनों भाइयों की वीरता के कुछ काम हमको मिलते हैं। राम की वीरता के काम मिलते हैं। एक ही बाण से ताड़का मार दी, सुबाहु को मार दिया, मारीच को दूर फेंक दिया, खरदूषण मार दिए, कुंभकर्ण मार दिया, रावण मार दिया। राम वीर हैं। भारत की वीरता का वर्णन भी हमको मिल गया एक जगह। एक ही तीर से हनुमान जी नीचे टपक गए। जय हो। लक्ष्मण की वीरता का वर्णन भी है, राम ने स्वयं किया। जग में सखा निशाचर जेते, सखा निशाचर जेते, नहीं निमिषमहुते थे। लक्ष्मण हनहि निमिषमहुते थे। राम ने कहा दुनिया में जितने राक्षस हैं, ये लक्ष्मण एक क्षण में, निमिष मात्र में, पलक झपकने के समय में मार सकता है। और मार के दिखाए भी लक्ष्मण ने। अनुज निशाचर कटकु संहारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मेघनाद को मार के दिखाया। जो इंद्रजीत है उस मेघनाद को मार के दिखाया। लक्ष्मण मन समंत्र दृढ़ावा, लक्ष्मण मन समंत्र दृढ़ावा, पापी में बहुत खिलावा, पापी में बहुत खिलावा। सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा, सुमिरी कौशलाधीश प्रतापा। सरसंधान कीन करितापा, सरसंधान कीन करितापा। मारा बाण माझौर लागा, मारा बाण माझौर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा, मरती बार कपट सब त्यागा, मरती बार कपट सब त्यागा। इंद्रजीत को मारने वाले लक्ष्मण वीर हो सकते हैं, पर शत्रुघ्न के बारे में तो एक लाइन कहीं नहीं है कि शत्रुघ्न ने किसी चींटी को भी मारा हो पूरे रामचरितमानस में। और बाबा कह रहे हैं जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम शत्रुघ्न राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब आप कहो कि शत्रुघ्न ने मारी तो थी, वो मंथरा की पिटाई करी थी। ये मंथरा को मारना शत्रुघ्न की वीरता नहीं है। लखीरी पुहन ते नक सिक खोटी, पुदन ते नख सिक घोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी, लगे घसीटन धर धर झोटी। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई। कौशल्या पहि गए दो भाई, कौशल्या पहि गए दो भाई, कौशल्या पहि गए दो भाई। शत्रुघ्न अर्थ है, भरत धर्म है, शत्रुघ्न अर्थ है। इसलिए माता सुमित्रा ने बहुत व्यवस्थित काम किया है।
उनके एक पुत्र ही काम यानी लक्ष्मण और दूसरे पुत्र ही शत्रुघ्न यानी अर्थ, उपासना ही कौशल सुमित्रा। उपासना दो तरह से होती है, कर्म से, और कर्म से उपासना करते ही तो अर्थ की प्राप्ति होती है, धन की। जितना अच्छा कर्म करोगे उतना अर्थ आएगा। और दूसरी उपासना होती है ज्ञान के माध्यम से। इस ज्ञान के माध्यम से जो उपासना होती है उसकी गड़बड़ ये है कि उसमें काम उत्पन्न होता है। जब तक जीव संज्ञा है तब तक कामनाएं उत्पन्न होने से कोई रोक ही नहीं सकता। कोई दावा चाहे जितना करे, पर संज्ञा जीव है तब तक तो मन में संकल्प उभरेंगे, और संकल्प जब संसार के होंगे तो उनको काम कहते हैं। मैं पढ़ रहा था आज सवेरे स्वामी रामसुखदास जी महाराज का। स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, मैंने बहुत अध्ययन किया कामना क्या होती है। कामना बहुत पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आई, पर सत्संग से जब कामना समझ में आई तो अपना अनुभव एक वाक्य में तुमको बताता हूं। कामना किसको कहते हैं? रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं। आज सवेरे ही पढ़ा हुआ मैं आपको रामसुखदास जी महाराज का बता रहा हूं। मैं व्यासपीठ से जो बोलता हूं उसमें मेरा कुछ नहीं, मैं तो केवल लाउड स्पीकर हूं। संतों की वाणी को बहुत जोर से आपके सामने कह देना, इसके अलावा मेरा स्वयं का कोई योगदान, कोई चिंतन नहीं है। आपको इसमें जो अच्छा लगे उस सबके लिए श्रेय संतों का है, धन्यवाद उनको देना। आपको जो गड़बड़ लगे वो दोष मेरा है, क्योंकि उनकी वाणी को शायद मैं ठीक तरह आप तक नहीं पहुंचा पाया। दोष सारा मेरा, श्रेय सारा संतों का। रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं, मुझे जो अनुभव से सत्संग से समझ में आया आज आपको बताता हूं। कामना की लाखों परिभाषाओं के चक्कर में मत पड़ो, इतनी परिभाषा समझ लो, मेरे मन की हो जाए, इस चाह को कामना कहते हैं। ये बच्चे मेरी बात मानने लगे, ये मन में आया है तो ये कामना ही। ये बहू मेरी सुनने लगे, ये मन में आया है तो ये कामना ही। सास को भी तो समझना चाहिए, ये मन में आया है तो ये कामना ही। और कामना मन में जब तक आती है, ये कामना सिवाय दुख के कुछ और नहीं देती। कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा। स्थित प्रज्ञ के लक्षण में गीता जी में स्पष्ट कहा, कामात् क्रोधो भी जायते। कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण ही क्रोध आता है। क्रोध आने का दुनिया में कोई और कारण नहीं है। गुस्सा केवल तब आएगा जब हमने किसी से मेरे मन की हो जाए ये चाह है और वो नहीं हो तो हमको क्रोध आएगा। मन की हो जाए ये चाह कामना है। ये ज्ञान से उपासना से भी ये चाह पैदा होती है कि बाकी समझ तो जाए। अब मैंने इतना पढ़ा है और ये सुनने को तैयार नहीं है। ये चाह भी ये चाह है लक्ष्मण। अभी काम ही, पर सुमित्रा ने समझदारी से इन दोनों बच्चों को ठीक जगह लगा दिया। हमको भी लगाना है। हमारे जीवन में 4 चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लगाना कहां है किसको? बारे ही तेनी जही तपति जानी, बारे तेनी
भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। सुमित्रा ने कहाँ लगा दिया और अपन भी समझ लें हमको कहाँ लगाना है। काम को लगा दिया राम के साथ, लक्ष्मण को जोड़ दिया राम के साथ, और राम के साथ जुड़ के काम विकृति पैदा नहीं करता, ये काम वैराग्य में परिवर्तित हो जाता है। जो कामनाएं राम की ओर उन्मुख हो जाती हैं उन्हीं का नाम वैराग्य है। इसलिए राम लक्ष्मण सीता को चित्रकूट में बाबा ने कहा, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। राम के साथ लगने के कारण कामरूपी लक्ष्मण वैराग्य बन गया, और भरत रूपी धर्म के पीछे चल के अर्थ रूपी शत्रुघ्न संसार का कल्याण करने वाला बन गया। अर्थ यानी धन को कहां लगाना है? ये धन जब धर्म के पीछे लग जाता है, धनात धर्मम तत् सुखम, धन से धर्म आ जाए तब फिर धर्म से सुख होता है। दुनिया में कोई धन से सुख खोजने का प्रयास करे तो संभव नहीं। इसलिए रामचरितमानस में अर्थ यानी शत्रुघ्न एक शब्द भी नहीं बोलते। पूरे मानस में शत्रुघ्न ने एक शब्द नहीं बोला। एक ही जगह शत्रुघ्न सक्रिय हुए। जैसे ही मैंने कहा शत्रुघ्न ने किसी को नहीं मारा तो तत्काल मन में बहुतों क्या है, मारा तो था। रामायण बहुत पढ़ी है तो पूरा ज्ञान है, पर बाबा कह रहे एक ही जगह अर्थ सक्रिय हुआ धर्म के बिना। धर्म चर्चा कर रहा है कहीं और अर्थ सक्रिय हो गया। अर्थ जब जब बोलेगा तब तब अनर्थ करेगा, चाहे जब आजमा लेना। अर्थ केवल तब तुम्हारे काम का है जब वो धर्म के पीछे पीछे चले। पहली बार खाली छूटे शत्रुघ्न, और शत्रुघ्न ने अयोध्या में वो कर दिया जो कभी नहीं हुआ। उस मंथरा को घसीटने लगे, धर्म की दृष्टि पड़ी, तत्काल धर्म ने कहा नहीं ये गलत है, ये तुम्हारी भूमिका नहीं है। भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, भरत दयानिधि दीन छुड़ाई, ये धर्म की भूमिका है। इसलिए बाबा ने कहा यह शत्रुघ्न क्या है? राम मूर्तिमंत धर्म है। वाल्मीकि रामायण में रावण कहता है रामो विग्रहवान धर्म, चलता फिरता धर्म देखना है तो राम को देखो। पर लक्ष्मण भरत विग्रहवान धर्म नहीं है, भरत विशेष धर्म है। राम की ओर जाने से अगर माता भी रोकती है तो माता को त्यागने में एक क्षण का संकोच नहीं करते। ये विग्रहवान धर्म नहीं है, विशेष धर्म है। लक्ष्मण विशेषतम तर धर्म है, नहीं रह सकते राम के बिना। न बाप चाहिए, न मां चाहिए, न धर्म चाहिए। धर्म नीति उपदेशियता ही, धर्म नीति उपदेशियता ही, अतिभूति सुख
सुरत प्रिय जाही। गति होते सुरत प्रिय जाही। लक्ष्मण ने राम से कहा आप धर्म नीति का उपदेश उसको दीजिए प्रभु जिसको कुछ चाहिए। क्या चाहिए आदमी को? कीर्ति चाहिए, वो धर्म का पालन करे। ऐश्वर्य चाहिए, वो धर्म का पालन करे। सदगति चाहिए, वो धर्म का पालन करे। इस लक्ष्मण को तो केवल राम चाहिए, इसलिए इसको कोई औरत की जरूरत नहीं। बाबा ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम हरे नाम गुरु हृदय विचारी। हरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व पथव सुतचारी। तव सुतचारी। वेद तत्व पथव सुतचारी। वेद तत्व तव सुतचारी। इसलिए बाबा ने कहा शत्रुघ्न विशेषतम धर्म है। लक्ष्मण को राम चाहिए, भरत को राम की मर्यादा चाहिए। पादुका से राज चला सकते हैं, पर शत्रुघ्न को न राम चाहिए और ना ही राम की कोई मर्यादा और नीति चाहिए। शत्रुघ्न को तो केवल राम भक्त के पीछे पीछे चलने की चाह है। जय हो। केवल धर्म के यानी भरत के पीछे पीछे चलते हैं। तो शत्रु कौन है दुनिया में? ये संसार हमारा शत्रु है और इस संसार को जीतना है। काम क्रोध लोभ मोह मद मान को जीतना है। मन में तुम्हारे कामना जगे तो राम से नहीं जाएगी, भरत से नहीं जाएगी, लक्ष्मण से नहीं जाएगी। स्मरण किसका करना है? अरे तुम राम कथा में पानी पीने के बदले नाम चाहते हो, पानी पिलाने के बदले नाम चाहते हो। यहाँ बैठ के 4 लाइनें बोलने के बदले नाम चाहते हो, पीछे बैनर पे नाम लिख जाए, फोटो लग जाए। ये कामना मन में आए तो राम को मत सिमरो, भरत को मत सिमरो, लक्ष्मण को भी मत सिमरो। इन सबको कुछ न कुछ चाहिए। दुनिया में एक ही ऐसा पात्र है जिसको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद प्रकाशा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नामकरण कर दिया बाबा ने। राम जी की बाल लीलाएं शुरू हुई। हमारे काम के कुछ सूत्र बताता हूं। काम के सूत्र जब भीकम के बहुत मन में है, उसको बहुत देर से नंबर नहीं मिला। पकड़ लो बाहर भोराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर भोराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर गोराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो
बंधन हो, कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम खूब आएंगे। पकड़ लो बाहर घोड़ाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घोड़ाई, नहीं तो डूब नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मत चंचल। नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मत चंचल। निहारोगे मेरे अवगुण, निहारोगे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी उब जाएंगे। हारोगे मेरे प्रभु की पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घोड़ाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घोड़ाई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। अर्थ क्या है? वो परमात्मा अगर हमने उसके चरित्र रूपी बाह को नहीं थामा, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं बनाया, तो हमारा डूबना तय है। माने संस्कार दिए, राम को राम बनाने वाली है मां। मां ने सिखाया सवेरे जगकर सबको प्रणाम करना है, और तब राम ने सीखा प्रातः काल उठी के रघुनाथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना था। मात पिता गुरु नाम था। आयस मांगी करही सब काजा, आयस मांग करहि सब काजा। देखी चरित हरसित मन राजा। देखि चरित हर्षित मन राजा। देखि चरित हर्षित मन राजा। हमारे काम का सूत्र क्या है? पकड़ लो बाह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। कैसे?
राम के चरित्र से सीखना है माताओं को अपने बच्चों को क्या देना है। मैं पढ़ रहा था कहीं सवेरे आज, एक महिला के नाम था उसका राधा। जैसे ही पढ़ा मैंने तो मेरे मन में एक प्रकार का भाव उत्पन्न हुआ। मेरी बड़ी बहन का नाम था राधा, अब नहीं है। मैं आज आपके सामने मानस में जितना भी बोल रहा हूं उसमें जी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो जैसे ही वो नाम पढ़ा तो मुझे लगा उसमें शब्द था, एक बालक ने राधा की डोरबेल बजाई, दरवाजे की घंटी। दरवाजा खोला राधा ने, और दरवाजा खोलने के बाद कहा बेटा बताओ क्या। छोटा सा बच्चा, उसने कहा कि आंटी मैं आपका गार्डन साफ कर दूं। उसने कहा नहीं हमें नहीं करवाना। उसने कहा नहीं आंटी करवा लो प्लीज, बहुत अच्छे से काम करूंगा, बदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा खाना दे देना। राधा को लगा कि बच्चा भूखा है। उसने कहा कि खाना मैं तुझे वैसे ही दे देती हूं, तू गार्डन वार्डन साफ मत कर। बालक ने कहा नहीं मैं बिना काम किए खाना नहीं लूंगा। राधा ने उसे गार्डन बता दिया। बालक ने बहुत मनोयोग से काम किया, 1 घंटे में पूरा गार्डन साफ कर दिया। कहा माँ जी जरा देख लो गार्डन अच्छे से साफ हो गया क्या। राधा ने देखा गार्डन एकदम बहुत सुंदर ढंग से साफ किया है। उस छोटे बच्चे को देख के ममता उभरी, राधा खाना लेके आई। उस बालक ने थैला निकाला, एक पन्नी, उसमें खाना रखने लगा। राधा ने कहा बेटा खाना पैक मत कर, तेरे लिए है, यहीं बैठ के खा ले, और चाहिए तो घर के लिए दे दूंगी। बालक ने कहा मुझे नहीं खाना, ये खाना मुझे ले जाना है। क्यों ले जाना है? उसने कहा मेरी माँ बीमार है, बहुत मुश्किल से माँ के लिए दवाई लेके आया था, पर डॉक्टर ने कहा था कि दवाई खाना खाने के बाद देनी है। जितने पैसे थे उनकी दवाई आ गई, खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे, इसलिए माँ को पहले खाना खिलाना है फिर दवाई देनी है, इसलिए मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आया था। आंसू बहने लगे राधा की आंखों से। राधा ने बच्चे को बिठा के खाना खिलाया, माँ के लिए खाना बनाया, पैक करके उस बालक के साथ गई। उस बीमार माँ को जाकर कहा धन्य हो बहन तुमने वह दिया है अपने इस छोटे बच्चे को जो हम जैसे धन संपन्न लोग नहीं दे सकते। हम कार भले ही दे दें, लेकिन तुम्हारे जैसे संस्कार देना हमारे बूते की बात नहीं। इसके ऐसे बच्चे हैं, उन माओं को जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता। ये संस्कार माता कौशल्या देती है राम को। तब राम के जीवन में यह भाव पैदा हुआ, माता और पिता को प्रसन्न करना ही जीवन का सबसे बड़ा तप है। जीवन की सबसे बड़ी साधना है माता पिता जिससे प्रसन्न हो जाते हैं। और तब राम ने उस समय कह दिया था सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। माता पिता को तुष्ट कर दे वो संसार में पुत्र दुर्लभ होता है, पर ये दुर्लभ पुत्र कहीं आसमान से नहीं टपकते। ये दुर्लभ पुत्र बनाने का काम माता करती है। और जो बच्चे अपने माता पिता को प्रसन्न कर लेते हैं, दुनिया में उन्हें किसी और देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं पड़ती। जय हो। ये प्रश्न मत उठाओ कि माता पिता भी तो ढंग के हों। माता पिता ढंग के होना जरूरी नहीं है। माता पिता चाहे जैसे हो, अगर प्रसन्न होके उनके मुख से आशीर्वाद निकल गया तो तुम्हारा जीवन एकदम धन्य हो जाएगा।
महाभारत की कथा सुनी है। महाभारत के पात्र हैं भीष्म। दुनिया में ऐसा वरदान और किसी को नहीं मिला, इच्छा मृत्यु का वरदान। मेरे पिताजी के भजन में कल आपको सुना रहा था, उसी क्रम में पिताजी और सुनाते थे एक भजन। भीष्म को क्या वरदान था? भीष्म जब युद्ध भूमि में है, प्रतिज्ञा की थी 10 दिन तक रहूंगा, 10,000 रथी रोज मारूंगा। युधिष्ठिर गए कृष्ण के साथ भीष्म के पास। 9 दिन पूरे हो गए, मुंह सुखाए युधिष्ठिर खड़े हैं और बाबा पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, चो भूप भयो तन कारो, तेरा शरीर ये काला कैसे पड़ गया युधिष्ठिर? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जब तक आप युद्ध भूमि में खड़े हो हमारी जीत तो संभव नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा अपनो कालू बताए दे बाबा, दे दे तनक सहारो, चो भूप भयो तन कारो। जापे जवाब दयो भीष्म ने। पिताजी सुनाते थे, जब लगी धनुष रहे कर में, मोते को वीर विजय पावे। जब तक धनुष रहे कर में, मोते को वीर विजय पावे। कर दयो अमर पिता मेरे ने, बिन मांगी मोती नाही आवे। कर दयो अमर पिता मेरे, मेरी मौत नहीं आवे। इंद्र विधि शंकर चढ़ियावी, शंकर चढ़िया में। कोटि 33 कूलावी, उड़ के तीसन को लावे। युद्ध देवन ते नाय हारू, उठ देवन ते नाय हारू। तऊ धनुष मही डारी, हाथ इतने नु पे नाय डारू। धनुष में डारे हाथ, इतने न पे नाय डारू। बालक बूढ़ो भगतो नारी, छत्री धर मुह मारो। बालक बूढ़ो भगतो नारी, छत्री धर मोह मारो। भूप भयो तनकारो, जो भूप भयो तनकारो। जो तू भूप विजय को भूको, जो तू भूप विजय को भूको। द्रौप को कुमर शिखंडी बालक, जो तू भूप करे ठाड़ो। कुमर शिखंडी बालक, जो तू भूप करे ठाड़ो। देखत खेम समर के अंदर, बानन उपट कुआं पुढ़ारो। देखत खेम समर के अंदर, बानन पट कुआं पुढ़ारो। जन्म पहले को है नारी, जन्म पहले को है नारी। देहवान राजा के धारी। देहवन राजा के धारी। बान जब पारथ ले गो, बान जब पारथ ले देवो। लख संधानी साधि बेधि मेरो सबरो तनु देगो। भट संधानी बाज मेरो सबरो तन देगो। अब ई धरण गिरूंगो लाला, बन जाए काम तुम्हारो। जब ही धरन गिरूंगो लाला, बन जाए काम तुम्हारो। भूप भयो तनकारो, भूप भयो तनकारो। मेरी भूप मन मानी की जो, मेरे भूप मन मानी की जो। जीते युद्ध समर कुरुक्षेत्र, जीत को 76 झारे गो। जीत समर कुरुक्षेत्र, जीत को 76 धारे गो। सब दिन श्याम सहाई तेरो, जी कृष्ण सबे हनि डारे गो। श्याम देहाई तेरो, कृष्ण सबे हन डारे गो। सब दिन श्याम सहाई तेरो, तू का एक सत्ता हारो। सब दिन श्याम सहाई तेरो, तू काहे को सत्ता हारो। भूप भयो तनकारो, जो भूप भयो तनकारो। भूप भयो तनकारो। ये जो
वरदान है इच्छा मृत्यु का, ये वरदान भीष्म को किसी ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने नहीं दिया। ये वरदान किसी देवी ने नहीं दिया, और ये वरदान किसी ऐसे पिता ने भी नहीं दिया जो तपस्वी था। एक कामी पिता जो एक पत्नी के चले जाने के बाद दूसरी पत्नी लाने को व्यग्र है, पर बाप ने उसके ने मना कर दिया इसलिए बीमार है। ऐसे पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जिस पुत्र ने तब प्रतिज्ञा कर ली, जब उस बूढ़े ने कहा मैं विवाह तब करूंगा तुम्हारे पिता के साथ जब ये वचन दो कि मेरी पुत्री का पुत्र राजा बनेगा। भीष्म ने वचन दे दिया। बूढ़े ने कहा मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने तो वचन दे दिया, पर तुम्हारी संतान प्रतापी होगी और मेरी पुत्री के पुत्रों से राज्य छीन लेगी। एक क्षण लगाए बिना पिता की प्रसन्नता के लिए भीष्म ने जो प्रतिज्ञा की, उसने देवव्रत को भीष्म बना दिया। माता पिता सन की न करारा, माता पिता सन की न करारा, देखो में नयन भरी तारा, देखो नयन भरी तारा। माता पिता यानी सत्यवती के पिता से तत्काल भीष्म ने वचन देते हुए कहा संतान तब होगी जब मैं विवाह करूंगा, और विवाह तब करूंगा जब किसी स्त्री की ओर आंख उठा के देखूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन में किसी स्त्री की ओर आंख उठा के देखूंगा भी नहीं। तब विवाह हुआ। और जैसे ही शांतनु को पता चला मेरे पुत्र ने मेरी प्रसन्नता के लिए इतना बड़ा त्याग किया है, वो देवव्रत जिसकी चुटकी में धनुष की डोर बजते ही तीनों लोग कांप उठते थे, जो अर्जुन का बाह से पसीना पोंछने में 10,000 रथियों समेत, सेना समेत रथी मार सकता हो, जो कृष्ण को हथियार उठवा दे, वो देवव्रत पिता की प्रसन्नता के लिए प्रतिज्ञा करता है। अंदर से प्रसन्न पिता के मुख से निकलता है तुझे इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। तो हम अपने माता पिता को संतुष्ट करके जीवन में सब प्राप्त कर सकते हैं, ये मानस का आदर्श है। माता पिता की आज्ञा पाकर राम सब करते हैं, ये संस्कार के कारण बच्चे बने हैं। और इसीलिए बाबा ने कहा विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी महामुनि हैं, आश्रम में बसते हैं, यज्ञ करते हैं तो राक्षस आकर परेशान करते हैं। तय किया परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, जाकर लेकर आता हूं। तत्काल गए, राम लक्ष्मण को मांग कर लाए, और राम लक्ष्मण ने ताड़का का राम ने वध किया। विश्वामित्र जी ने सारे शस्त्र दे दिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी। आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। सुन मारी जन साचर कोही, सुन मारी जन सागर कोही। मैं सहाय धावा मुनि द्रोही, जय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु सरबान राम ते मारा, बिनु फरमान राम ते मारा। सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। आवक सर सुबाहु मुनि जारा, सुबाहु मुनि जारा। अनुजन साचर कट
को संहारा अनुज निशाचर कट को संहारा आर्य असुर द्विज निर्भयकारी आर्य असुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। विश्वामित्र जी ने कहा एक चरित्र देखने चलिए। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरसि चले मुनि वर के साथा हर्ष चले मुनि वर के साथा आश्रम एक दीख मग माही आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि शिला एक देखी पूछा मुनि शिला एक देखी सकल कथा मुनि कही विसेखी सकल कथा मुनि कही विसेखी गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करौ रघुवीर चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर में पहुंचे पर पुष्प वाटिका में सीता जी से भेंट हुई। धनुष यज्ञ में पहुंचे, कोई भी धनुष उठाने में समर्थ नहीं हुआ। जनक जी थोड़े नाराज हुए। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे अवसर मिले तो खेल कर सकता हूं। राम ने संकेत से लक्ष्मण को मना किया। विश्वामित्र समय शुभ जानी समय शुभ जानी अति स्नेह मृदुवानी बोले अति स्नेह मृदुवानी उठहु राम भंजहु भव चापा उठो राम भंजहु भव चापा तात जनक परितापा कहु तात जनक परितापा सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा सुन गुरु वचन चरण सिरुनावा हर्ष विषादन कछूर आवा हर्ष विषादन कछूर आवा आड़ भय उठ सहज सुभाए आड़ भई उठ सहज सुभाए अवन युवा मृगराज ल जाए अवन युवा मृगराज ल जाए चाप समीप राम जब आए चाप समीप राम जब आए नर नारी न सुर सुत कमनाए नर नारी न सुर सुर कमलाए गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा गुरु है प्रणाम मन ही मन कीन्हा मध्याघव उठाई धनु मीन्हा अते आगम उठाए धनु लीना लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े चढ़ावत के चतलाड़े लखा देख सब ठाड़े काहुन लखा देख सब ठाड़े कृष्ण राम मध्य धन तोरा धन राम मध्य धन तोरा हरे भुवन धुन घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जैसे ही धनुष की आवाज हुई परशुराम जी आए। संवाद हुआ। परशुराम जी ने अपना धनुष दिया। कही जय 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 रघुकुल के तू जय 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 रघुकुल केतु रघुपति गए बनाए तब हेतु रघुपति गए बनाए तब हेतु। परशुराम जी अपना धनुष दे के तपस्या करने चले गए। जनक जी ने पूछा ऋषियों से अब क्या करना है। कहे मुनि सुनु नर नाह प्रवीणा है मुनि सुनि नर नाह प्रवीणा रहा विवाहु चाप आधीना रहा विवाहो चाप आधीना टूटत ही धनु भयउ विवाहु टूटत ही धनु भयउ विवाहु। मुनि ने कहा सीताराम का विवाह तो धनुष के आधार पर था। जो तोड़े शिव धनुष
धनुष को सो सीतापति होई। धनुष टूटा और सीताराम का विवाह संपन्न हो गया। अब तुमको लोक व्यवहार जो करना हो सो करो। बारात बुलाई गई, विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। जैसा राम का विवाह हुआ वैसा तीनों पुत्रों का विवाह हुआ। ब्याहे सकल कुंवर ते ही करनी। बारात वापस पहुंची। दशरथ जी ने तीनों रानियों को बुला के कहा, बधू लड़किनी पर घर आई, बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई, राखो नैन पलक की नाई। ये हमारी बधुएं नहीं है, ये हमारी बेटियां हैं। इनकी रक्षा ऐसे करनी है जैसे नेत्र की रक्षा पलक करते हैं। नेत्र को कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो सबसे पहले पलक उस प्रहार को सहन करते ही सास की जिम्मेदारी है। अपने ऊपर सारे कष्ट ले ले बहू के। बहू सास को अपनी मां समझे और सास बहू को अपनी बेटी समझे तो किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई झंझट दुनिया के किसी घर में नहीं होगा। जय हो। बार बार विश्वामित्र जी जाना चाहते हैं, दशरथ जी रोक लेते हैं और दशरथ जी बताते हैं, मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में पूरी तरह से फलित हुआ हो। सीताराम विवाह संपन्न हुआ। बाबा बालकांड पूरा करते हुए कहते हैं, सिय रघुवीर विवाह जे स प्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाह, मंगलायतन राम जसु। समय हो गया है, कथा को यहीं विराम देंगे। आयोजक अपनी कुछ बात कहेंगे, वो सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। आपके जाने के लिए 5 बज जाएंगे, आपकी कथा 5 ही बजे तक है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से कथा 4:30 बजे समाप्त करने का तय हुआ है, इसलिए 4:30 हुए हैं अभी। 4:29 इनके यहाँ आते आते 30। और अब इनको मैं मंच देता हूँ, माइक देता हूँ। आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम। बोलिए अयोध्या नाथ की जय। जय जय श्री राम। आज आपके बीच में, आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस में इस चलते फिरते प्रयागराज को तृतीय दिवस